बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था। उसके पास अपार धन, वैभव और 4 रानियां थीं। वह अपनी पहली रानी से सबसे अधिक प्रेम करता था। उसे हीरे मोती पहनाता, दिन रात उसकी सेवा करता था। दूसरी रानी से भी वह बहुत प्रेम करता, क्योंकि वह सुंदर और चतुर थी। तीसरी रानी भी राजा के बहुत करीब थी। वह हमेशा सामाजिक आयोजनों और सम्मान में राजा का साथ देती थी। चौथी रानी को राजा सबसे कम समय देता था। वह अक्सर अकेली रहती थी। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य और चिकित्सक हार मान गए। राजा को आभास हुआ कि मृत्यु निकट है। उसने सोचा, जब मैं मृत्यु को जाऊंगा तो क्या कोई मेरी संगिनी बनेगी? पहली रानी से पूछा। राजा ने पहली रानी से कहा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता था। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु में चलोगी? पहली रानी बोली, मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राजा का दिल टूट गया। दूसरी रानी से पूछा, मैं तुम्हें हमेशा सम्मान देता था, क्या तुम चलोगी? वह बोली, राजन, मैं बस श्मशान तक आ सकती हूं, उसके बाद नहीं। राजा और भी दुखी हो गया। तीसरी रानी से पूछा, क्या तुम मेरी अंतिम यात्रा में साथ दोगी? तीसरी रानी बोली, राजा, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर का अंतिम दर्शन करने आ सकती हूं, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। तभी चुपचाप चौथी रानी आई और बोली, राजा, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां भी आप जाएंगे। राजा रो पड़ा और कहा, काश मैंने तुम्हें पहले भी समय दिया होता, तुम ही सच्ची संगिनी हो। बुद्ध का संदेश गौतम बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाकर समझाया। पहली रानी, स्टेन, हमारा शरीर। मृत्यु के बाद शरीर हमें छोड़ देता है। दूसरी रानी, हमारा धन और संपत्ति, ये श्मशान तक जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। तीसरी रानी, हमारा परिवार और मित्र अंतिम दर्शन कर लौट जाते हैं। चौथी रानी, हमारी आत्मा, कर्म, यही हमारे साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। सीख, मॉरल, जीवन में आत्मा, कर्म को कभी न भूले। वही सच्ची संगिनी है जो मृत्यु के पार भी साथ चलती है। गांव का एक लड़का था, नाम था आरव। बचपन से उसका सपना था कि वह एक बड़ा खिलाड़ी बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेलने के लिए जूते नहीं थे, मैदान तक जाने के लिए साइकिल नहीं थी और खाने तक में कभी-कभी कमी हो जाती थी। लेकिन आरव का हौसला बहुत बड़ा था। हर सुबह वह नंगे पांव खेतों में दौड़ लगाता, क्योंकि पास में स्टेडियम जाने के पैसे नहीं थे। लोग मजाक उड़ाते, कहते, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आरव मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। एक दिन दौड़ के अभ्यास के दौरान उसके पांव में गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ हफ्तों तक दौड़ना मुमकिन नहीं है। आरव टूट गया, पर रुका नहीं। अब वो दौड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने चलना शुरू किया। वो मैदान में धीरे धीरे घूमता, शरीर को फिट रखने के लिए हल्के व्यायाम करता। जब चलना भी मुश्किल हुआ, तो वो बैठकर अपनी तकनीक सुधारने के वीडियो देखने लगा, नोट्स बनाता, मानसिक रूप से खुद को तैयार करता। कई महीने बीते, चोट ठीक हुई। आरव ने फिर से दौड़ना शुरू किया, पहले थोड़ा, फिर तेज। मेहनत और जिद ने रंग दिखाया। 1 साल बाद उसने जिला स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। जब उसे ट्रॉफी दी जा रही थी, मंच पर खड़े होकर उसने वही शब्द कहे, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। सीख, कभी हालात अच्छे नहीं होंगे, शरीर साथ नहीं देगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे समुद्र मंथन करें तो अमृत की प्राप्ति होगी, जिससे उन्हें अमृता और शक्ति मिलेगी। समुद्र मंथन की शुरुआत। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें एक एक करके लक्ष्मी माता, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष आदि प्राप्त हुए। हलाहल विष का निकलना। लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था भयंकर और प्रलयंकारी हलाहल विष। यह विष इतना भयानक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने किया विषपान। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विनती सुनाई। शिव जी ने करुणावश उस विष को स्वयं पी लिया।
ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन उन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया और उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। गंगाजल अर्पण की परंपरा। इस विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने गंगाजल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास में भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। श्रावण मास का महत्व इसी कथा से जुड़ा है। श्रावण मास में प्रकृति हरियाली से भर जाती है, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। इस मास में भक्त व्रत, उपवास, जप और ध्यान द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। श्रावण सोमवार विशेष रूप से शिवजी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक श्रावण मास। ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग, करुणा और बलिदान ही सच्चे देवत्व के गुण हैं। भगवान शिव ने विषपान करके समस्त सृष्टि की रक्षा की, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा शासन करता था। वह न्यायप्रिय था और प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा उसका शत्रु था और उसे हमेशा हराने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उस शत्रु राज्य के गुप्तचरों ने खबर दी कि वह राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारे राजा को भी इसकी सूचना मिली, लेकिन उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के बजाय एक चौंकाने वाला आदेश दिया। मैं शत्रु से मिलूंगा और उससे सलाह लूंगा। सब हैरान रह गए। राजा अपने शत्रु से सलाह क्यों लेगा? राजा ने कहा, जो हमेशा मुझे हराने की सोचता है, वही मेरी सबसे कमजोरियां जानता होगा। अगर मैं ध्यान से सुनूं, तो वह मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राजा अपने शत्रु के पास गया और कहा, मुझे तुमसे एक उपकार चाहिए। मुझे बताओ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शत्रु पहले तो हंसा, लेकिन फिर बोला, तुम्हें अपनी सेना पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, यही वह सलाह थी जो मुझे चाहिए थी। वापस आकर राजा ने अपनी सेना की जांच की, योजनाओं को गुप्त रखना शुरू किया और कुछ गुप्तचरों को भी हटाया जो वाकई दगाबाज निकले। परिणाम स्वरूप जब युद्ध हुआ तो राजा पहले से कहीं अधिक मजबूत था और शत्रु को हार माननी पड़ी। सीख। कभी कभी हमारे शत्रु हमें ऐसी बातें बता सकते हैं जो हमारे अपने लोग भी नहीं बताते। अगर हम विनम्र होकर सुने, तो आलोचना भी हमारी सबसे बड़ी सलाह बन सकती है।